वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। मीरब ज़ीशान की तरफ से स्पोर्ट्स राउंड अप में यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज छुट्टी है पीएसएल, यानी आज कोई मैच नहीं है, तो लोग आज अपना वो टीवी के ऊपर कुछ और देख रहे होंगे या पुराने मैचेस लगा कर देख रहे होंगे। बड़े तेज होते हैं ये होते हैं ना स्ट्रीमिंग वाले, ये जो मैचेस दिखाते हैं कोई ना कोई मैच लगा के रखते हैं कि मतलब क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग एंगेज ही रहें कहीं ना कहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि दूसरी तरफ आईपीएल भी चल रहा है। वी हैव नो टाइम टू गेट बोर्ड इनफ। हमारे पास इंजॉय करने के लिए, बात करने के लिए, क्रिकेट पर रहने के लिए बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त। तो आईपीएल भी चल रही है और आज का टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीएल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ। पीएसएल का आज कोई मैच नहीं है, तो आज पीएसएल को हम लोग थोड़ा सा जरा रेस्ट करवाते हैं, आईपीएल की तरफ बढ़ते हैं, आईपीएल के ऊपर बात करते हैं। आज मैच है मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद का। दोनों बहुत अच्छी टीम्स हैं, लेकिन इस आईपीएल के अंदर बहुत ज्यादा मैचेस विन नहीं कर पा रही हैं, थोड़ी सी स्लो जा रही हैं। तो देखना यह है कि आज के मैच में क्या होने लगा है, कौन कितना क्या करता है, कितनी सेंचुरी बना पाता है या कितनी बॉल्स के ऊपर अच्छा खेल पाता है, कितनी विकेट्स हासिल करता है। तो इस हवाले से डिस्कशन का बाकायदा आगाज करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे फेवरेट नौजवान, बिल्कुल छोटे से नन्हे मुन्ने से यंग से गेस्ट हमारे शाहनवाज राणा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राणा साहब। अगर हम देखें इस वक्त, क्योंकि पीएसएल का आज कोई मैच नहीं है, कल हुआ मैच, मुल्तान सुल्तान अनफॉर्चुनेटली हार गए। लेकिन हम बात तो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपको किसने मना किया कि आप बात ना करें? आप बिल्कुल बात करें, जम बात करें। लेकिन राणा साहब, मुल्तान सुल्तान से आपको पता है हम लोग मीडिया पार्टनर्स भी हैं, समा उनका मीडिया पार्टनर है। देखें और अल्लाह ताला करम फरमाए। आई विश के वो अब जीतें, क्योंकि हम अगर किसी के साथ हैं तो फिर हम तो भाई दिल वाले लोग हैं, हम तो लेके आपने चॉइस गलत की ना। असल बात ये कि आपने ऐसी गलत चॉइस की भाई। आपने अली तरीन साहब वाहिद इस वक्त जो है वो ऐसे ओनर हैं जो सही बात कर रहे हैं, फ्रंट में आके अली तरीन साहब के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि वो सही बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और सही बात कर भी रहे होंगे। नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनमें बड़ी वो जिसको कहने चाहिए कि एक स्पिरिट है, और वो सच्ची बात कह भी देते हैं। तो लेकिन ये कि जो आपकी टीम, मतलब हमारी टीम जो है समा की टीम जो गुल खिला रही है, वो तो उससे तो वो कुआत नहीं थी। लेकिन मैं इस खरगोश और कछुए की कहानी पता है ना आपको? नहीं, ये छोड़ दें, ये सब ऐसी बातें होती हैं। खरगोश और कछुआ, जो लोग तेज दौड़ते हैं वो तेज ही दौड़ते हैं, ठीक है ना, और जो स्लो रह जाते हैं ना वो ठीक है, पहुंच जाते हैं मंजिल पर। लेकिन ये कि ऐसा कोई हवाला जो है ना वो कामयाबी के लिए नहीं, मैं नहीं समझता। बाकी आप जाने और आपका काम जाने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने टीम ऐसी चुनी कि उसका कप्तान जो है वो रिजवान है, और रिजवान पाकिस्तान टीम के साथ भी जो कुछ कर चुके हैं वो सबको आया है कि उन्होंने क्या किया? वो तो आए अभी हैं। नहीं, उससे पहले के हालात खराब है। उन्होंने क्यों नहीं, उससे पहले के हालात, उसको वो हालात खराब करने वालों आपको लगता है इस वक्त क्रिकेट का जो हाल है ये कप्तान ठीक कर सकता है? बात ये कि कप्तानी का बड़ा दखल होता है, ऐसे तो नहीं होने दे रहा ऐसे कोई। नहीं, तो जब आप अच्छी कप्तानी करेंगे ही नहीं तो फिर आप तो करने दे ही नहीं रहा कोई। उनको क्या किसी ने हाथ बांधे हुए, उनको किसी ने पकड़ा भाई? वो कुल मालिक है, मुख्तार हैं वो अपना मुल्तान सुल्तान के। वो कोई ऐसे नहीं है, वो नहीं है जिसने इंटरव्यू के अंदर कह दिया था। की बात नहीं कर रही मैं, पाकिस्तान टीम, बतौर पाकिस्तान टीम के कप्तान मैं अब जो बात कर रहा हूँ, मैं वो मुल्तान सुल्तान की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम का तो जो उन्होंने हाल किया वो किया, और उन्होंने उसका एक्सक्यूज ये दिया कि जी मेरे हाथ बंधे हुए थे, मेरे पैर बंधे हुए थे, मुझे तो आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था। भाई नहीं कर सकते तो छोड़ देते। कहते सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। जब मुझे आप ऐसे मतलब लूला लंगड़ा कप्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई मुझे ऐसी कप्तानी से क्या फायदा? ये पई ताड़ी कप्तानी, ठीक है ना। लेकिन अब जो कुछ हाल वो अपनी कप्तानी से मुल्तान सुल्तान का कर रहे हैं, ये भी एक मेरा ख्याल है अली इसको बड़े गौर से देख रहे होंगे, अली तरीन, और समझ रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। तो खुद मैदान में जाके उनके साथ उनको खड़े होके प्रैक्टिस करवाते रहे हैं, खुद खेलते रहे। बस अब वो कितनी नहीं, वो खेलते तो रहे हैं और प्रैक्टिस भी कराते रहे, ये तो उनका जोश और जज्बा था। जाहिर है उनकी टीम है, उन्होंने उसके ऊपर पैसा खर्च किया हुआ है, उसके अंदर बड़े नामवर खिलाड़ी हैं जिनको बड़ी हेल्दी अमाउंट देकर तो उन्होंने हायर किया है, चुना है। उनमें वन ऑफ देम रिजवान भी है, उनमें एक रिजवान भी शामिल है जिन्होंने बहुत अच्छे पैसे लिए हैं इस अपना पीएसएल से। बिल्कुल। सो ये है कि लेकिन बहरहाल उन्होंने एक अच्छे कप्तान होने का सबूत अब तक नहीं दिया। उनकी कप्तानी में बहुत सारे फ्लॉस हैं, और उस वजह से आप हालत देख लें कि अब तक जो हमारी टीम है, यानी समा की टीम है, जो जिससे हमें बड़ी तवक्कुआत थी, वो कुछ नहीं कर सके। करेंगे, कुछ कोई मसला नहीं है। देखिए मैं अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करती हूँ, अच्छा खेला उन्होंने, उससे पहले उन्होंने नहीं खेला क्या, वो खेल रहे हैं, वो मुसलसल जीत रहे हैं, वो मुसलसल जीत रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल का फिर कप्तान जो है वो शादाब को होना चाहिए? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये शायद मैंने कल भी किसी प्रोग्राम के अंदर की थी, किसी चैनल पे बैठ के,
कि जिस तरह से एक्ट कर रहा है शादाब, और जिस तरह से वो अब डे बाय डे जो है वो मज़ीद उनकी जो क़यादताना जो वो है ना सलाहियतें, उनमें फ़र्क पड़ता चला जा रहा है। क्या फ़र्क? ये बहुत सारों के लिए टल्ली बज रही है। कौन सी टल्ली? मतलब अच्छी कप्तानी कर रहे हैं ना वो, उनकी लीग में कप्तानी करने का मतलब है कि वो बहुत अच्छे कप्तान हो गए। बात ये तो लास्ट टाइम भी उन्होंने बड़ी अच्छी कप्तानी की है कि क्रिकेट की कप्तानी होती है, उसके जो उतार चढ़ाव होते हैं, मैचेस के जो उतार चढ़ाव होते हैं, उनमें जो प्लानिंग करना होता है, जो तब्दीलियां करना होती हैं, जो खेल को देखते हुए चेंजिंग होना होती हैं, वो सारे कप्तान करते हैं। और वो इसी तरह से सीखा जाता है ना। तो वो जिस तरह की कप्तानी कर रहा है, ठीक है ना, मैं ये समझता हूँ कि वो डे बाय डे बहुत बेहतर होता चला जा रहा है। और पॉसिबल है अगर उनको टीम में शामिल किया जा सकता है तो क्या वजह है कि T20 का कप्तान भी उन्हें नहीं बनाया जा सकता। तालियां, जो मतलब वो चाह रहे थे कुक करना, वो कुक हो चुका है। लोगों की दिल में ये बात आना शुरू हो गई है। मैं बड़ी हैरान नहीं, आना क्या शुरू हो गई है, ये तो रोजे अव्वल की तरह से आया नजर आ रही है ये बात। मतलब आप इसको माने ना माने, घूम घुमाकर आपने अगर इन्हीं लोगों के अंदर आपने रहना है तो आप मुस्तकबिल क्या तैयार करेंगे? मेरा पहले भी ये सवाल था। दूसरा सवाल अब आपका ये है, दूसरा सवाल कि अगर हमने घूम घुमा के इन्हीं लोगों में रहना है तो फिर हमने क्या करना है? क्या अच्छी बात नहीं है कि सऊद शकील कप्तानी कर रहा है वहां पर? अगर वो गलतियां भी कर रहा है अभी PSL में, अगर वो गलतियां भी कर रहा है, वो मैचेस हार भी रहा है या कोई मैच हार भी जाता है, तो आप देखिए तब भी वो तजर्बा तो हासिल कर रहा है ना। हम वो सऊद शकील इस वक्त वाहिद एक ऐसा प्लेयर है कि अगर उसके बारे में कोई बात करता है कि हाँ हम इसको आज से 2-3 साल बाद कप्तान के लिए तैयार कर रहे हैं और हम समझ सकते हैं कि अभी नहीं बाद में जाकर, तो मैं उस बात को हजम कर सकती हूँ, क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू आ रहा है। वो वाहिद एक लड़का है जो एक प्रोसेस के थ्रू आ रहा है। तो प्रोसेस के थ्रू तो इसको भी लाया गया। रिजवान भी था, रिजवान भी प्रोसेस के थ्रू है। कितने मैचेस में वो बैठकर देखते रहे। शादाब PSL 2017 में नुमाया हुआ और उसके बाद जाके वो फिर आगे चलते रहे। अब जाकर वो पूरे का पूरा जो एक रोटी गैंग जिसका नाम मशहूर हुआ, फिर उसके अलावा जो ये पूरा एक ग्रुप था हमारे उन खिलाड़ियों का जिनके ऊपर हमारी क्रिकेट का इन्हिसार था, आज अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक भी प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा। बात ये कि अच्छा है ये नहीं कर रहे, जिन पर अपना हमारी क्रिकेट का नुकसान किसका हो रहा है? किसका नुकसान? तो पाकिस्तान का नुकसान हमारा नहीं हो रहा। बात ये कि अगर यही लड़के परफॉर्म कर जाते हैं ना, रिजवान ने तो 100 कर दिया है, ठीक है ना। अब 2 मैचों के अंदर जो सुपरस्टार है हमारा बाबर, वो 0 पर आउट हो गया है, ठीक है ना। वो भी अगर रन्स करना शुरू कर देता और अब तक वो जो बेहतरीन जो रन्स के जो प्लेयर्स हैं उनमें वो शामिल हुआ होता, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर एक नौजवान की तो जगह खत्म हो जाती, ठीक है ना। फिर वही आ जाते जिन्होंने स्कोर कर रहा है। यहाँ पे तो अब्दुल्ला शफीक भी स्कोर कर रहा है, यहाँ पे शाहीन भी विकेट्स हासिल कर रहा है। अब्दुल्ला शफीक के हवाले से जो था ना, ये कहा जाता था कि रिशाद विकेट्स, आप देखें कि बांग्लादेश का वो प्लेयर है, उसने कितनी शानदार बॉलिंग की है। ओहो, मतलब ये कि जो लोग मुसलसल खेल रहे हैं वो तो उनमें यही, जब ये खेल रहे हैं तो परफॉर्मेंसेस तो इन्हीं के सामने आनी है, किसी उसकी तो नहीं आनी कि जिसको आपने खिलाया ही ना हो, जिसको टीम में। अब आप देख लेना कि एक खिलाड़ी के जिसको कि आप मतलब वो किसी भी टीम के अंदर नहीं आ रहा था बेचारा, ठीक है ना, लेकिन उसने डोमेस्टिक के अंदर जो थी वो धड़ाधड़ सेंचुरी की जो थी वो उतार कर दी थी। उसके बाद मजबूरन आखिरी लम्हों के अंदर जनाब उसको लिया गया साहबजादा को, और साहबजादा ने साबित कर दिया कि जनाब ये देखें, अगर मेरी सिलेक्शन हुई है तो मैंने उसको साबित कर दिया, ठीक है ना, जस्टिफाई किया उसको। और अब भी वो अच्छा खेल रहा है, अपने जो 30 बॉलों के ऊपर 50 रन है उसके, शानदार है, उसके शॉट में जान है, और वो जो मारता है फिर वो रुकती नहीं है, ठीक है ना। फिर जो उसने 100 किया है उसके अंदर कहीं ऐसा मतलब उसकी कोई ऐसी शॉट नहीं थी कि जो बस खाली लगी और वो मौके से फ़ायदा उठा गया हो, यूं नहीं था। उसने बिल्कुल जो एक तसलसल से वो स्कोर करता चला। अब ऐसे ही लड़कों को अगर आगे जिनको ये समझा जा सकता है कि ये फ्यूचर हो सकते हैं पाकिस्तान का, हालांकि पाकिस्तान में जब उसको पाकिस्तान टीम में खिलाया गया तो बेचारे से कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। कई जगह के ऊपर मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उसको चांस दिया गया, खिलाया गया, सारा कुछ हुआ, नहीं कुछ हुआ। लेकिन यह है कि उनसे उम्मीद की जा सकती है, जिस तरह वो अब खेल रहे हैं, और उनको समझाए, उनको उनमें हवा ना भरी जाए। उन्हें नहीं ये ना कहा जाए लो जी हमें तो सईद अनवर मिल गया, या हमें आमिर सुहेल मिल गया, या हमें मोहसिन हसन खान मिल गया। ये नहीं होगा। आप अगर उनको ये कहें कि तुम कुछ कर सकते हो, इस कौम के काम आ सकते हो,
तो वो आगे भी जो है परफॉर्मेंस जो है वो देने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन हम जब किसी को आते के साथ ही हवा भर देते हैं और ये कह देते हैं तू तो बड़ा फला हो गया, तू तो इंजमाम हो गया, तू तो मिसबा हो गया, तू तो यूनुस हो गया, तू तो मियादाद हो गया, ये उसके क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर देते हैं। देखिए राना साहब, मैं इस बात के बाद इस टॉपिक से अगले टॉपिक पर जाऊंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम साहिबजादा फरहान की बात करें, उसकी पहले भी परफॉर्मेंसेज हैं, उसकी अभी PSL में परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। हमें अगर किसी भी प्लेयर को इस PSL 2025 से उठाकर पाकिस्तान टीम में डालने का फैसला करना है, तो हमें पहले ये देखना है कि ये डोमेस्टिक में कितना अरसा रहा है और इसकी डोमेस्टिक में कितनी परफॉर्मेंसेज हैं, उसके बाद इसकी PSL में कितनी परफॉर्मेंसेज हैं। कंसिस्टेंटली अगर वो नहीं भी परफॉर्म कर रहा है तो कम से कम उसकी कोई एक आधे मैच में ऐसी क्रूशल इनिंग्स या ऐसी क्रूशल उसकी विकेट्स हों कि उसको देखकर आप ये फैसला करें कि नहीं, ये प्रेशर हैंडल कर सकता है, इसमें फलां खूबी है, फलां खूबी है, तो ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकता है। बिला वजह किसी को भी हमें हाईलाइट नहीं करना चाहिए, ये मेरा ज़ाती ख्याल। नहीं, आप वो बिल्कुल ठीक कह रही हो। आपका ज़ाती ख्याल जो है ना, पहली मरतबा मैं उससे जो है ना इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि अक्सर आप जो है ना, आपके इत्तफाक और मेरे इत्तफाकात के अंदर कहीं पे भी तालमेल नहीं होता, तजाद होता है। लेकिन हकीकत यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ चुनाव जो है ना वो PSL की बुनियाद पे नहीं करना चाहिए। हाँ। हमें उन लड़कों को देखना चाहिए जो डोमेस्टिक में भी परफॉर्मर हो और जो PSL में भी परफॉर्मर हो, तब जाके उनकी सिलेक्शन हो। तो वो तो इसने साहबजादा ने कर दिया है कि डोमेस्टिक में भी उसमें 300 कर दिया उसने लगातार, उसके बाद यहाँ पर भी 100 कर दिया। असल चीज ये कि हमारा ये अलमिया है कि हम इससे पहले भी जितनी सिलेक्शन हो चुकी है ना, वो सारी की सारी PSL की बुनियाद के ऊपर जो है वो हुई हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी हों, ठीक है ना। लेकिन ये है कि हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का जो कल्चर है उसको जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, हम ये डंग टपाऊ काम जो है ना यही करते रहेंगे और इसके अलावा हमें कुछ नहीं होगा। और हम अगर मुआवजा करें भारत से अपना और भारत के साथ अपना मुकाबला करने की कोशिश करें, तो हमारा और उनका ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है, ठीक है ना। हम ठीक है बतौर पाकिस्तानी, सुने ना, बतौर पाकिस्तानी मैं बहुत अपने मुल्क के लिए बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, मेरी ज़बान कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद भी कि चंद कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनको तस्लीम करना पड़ता है, जिनको मानना पड़ता है कि वाकई ये जो है ना ये ऐसे ही है जैसा कि दुनिया जो है वो कहती है। हमारा और उनका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनका डोमेस्टिक कल्चर इतना मजबूत है, उन्होंने अपना निज़ाम इतना शानदार बनाया हुआ है कि उनके बच्चे जो हैं वो डोमेस्टिक खेल कर ही किसी, आप देखें ना कि भारत जो है, कोई भारत का खिलाड़ी जो है वो आज जाके बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलता है, वो बिग बैश खेलता है, वो कोई फला लीग खेल रहा होता है, वो कैरेबियन लीग खेल रहा होता है। खेलते हो तो क्या डिमांड हो उनकी, ठीक है ना। नहीं खेलते इसलिए नहीं खेलते कि भाई उनके पेट भरे हुए हैं, उनके सारों के असासे जो हैं वो बहुत अच्छे हो गए। वहां तो एक रणजी ट्रॉफी और ये दूसरी ट्रॉफी है वो खेल लेता है कोई, तो उसके खेल लेता है तो वो पैसों की फिक्र से आजाद। अल्लाह आपका भला करे। हमारे खिलाड़ी तो बेचारे जो डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, ये 15, 20, 25, 30, 40 लड़के जो जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, चलो इनको तो हो गया, मिल गया, इनके तो चूल्हे जो हैं वो चल रहे हैं। लेकिन बाकी जो लड़के काम कर रहे हैं, जो बाकी भागते फिर रहे हैं बेचारे, धूप के अंदर जाकर खेल रहे हैं, 3-3, 4-4 दिन जो है वो धूप जो है उनको लग रही है और वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है। उनके लिए कोई भी निज़ाम हमारे पास जो है ना वो ऐसा नहीं है कि जिसमें हम ये कह सकें कि यार हाँ इन लड़कों के साथ जो है ना बहुत सारे नगीने। अब आपने जो 5 या 6 जो हैं वो मेंटोर रखे हुए हैं, ठीक है ना, मेंटोर का क्या फायदा हो रहा है बताएं ना, कि वो हमारी डोमेस्टिक में से कितने हीरे निकाल कर जो है वो हमें दे चुके हैं अभी तक। पैसे तो वो हर महीने ले लेते हैं। अभी पता चला है कि शुएब ने कहा है कि जी हमें 50 लाख नहीं मिलते, हमें 41 लाख मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। 41 भी मिलते हैं तो क्या ये कम है यार? हमारी तो 4 साल की तनख्वाह है 41 लाख। आप डोमेस्टिक को अभी इस वक्त आप मेंटोर्स की बात छोड़ें, वो तो एक अलग नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं मुकाबले की बात कर रहा हूँ भारत की, कि अगर हम भारत से वो करते हैं तो भाई नहीं, मेंटोर नहीं रखे हुए, हमने तो रखे हुए ना। और हमने किस लिए रखे? हमने इसलिए रखे हैं कि वो पैसे लें और वो खुद भी खेलें। राना साहब, आपका बहुत दिल करता है पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करने का, लेकिन आज मैंने नहीं बात करनी है, मैंने आज IPL पे बात करनी है थोड़ी सी। कर लें। आज अभिषेक शर्मा, जैसा कि आप अभी साहिबजादा फरहान की सेंचुरी की बात कर रहे थे कि उसने बड़ी अच्छी सेंचुरी की है, तो उसने भी बहुत शानदार सेंचुरी बनाई, मतलब उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि जो उसने बैटिंग कर दी। और आज मज़ा इस चीज़ का आने वाला है कि दूसरी तरफ से बॉलिंग बड़ी तगड़ी होनी है आज। तो आज क्या वही मोमेंटम बरकरार रह पाएगा या नहीं रह पाएगा? जसप्रीत बुमराह ने होना है, पांड्या ने होना है, मतलब बड़ा एक अटैकिंग
सी सूरत हाल होनी है मुंबई इंडियंस की तरफ से, और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो अभिषेक शर्मा बैट करने के लिए आएंगे, तो क्या लग रहा है आज भी कोई सेंचुरी की उम्मीद की जा सकती है? देखिए जी, जिस तरह से अभिषेक खेल रहा है तो उसको तो यूं लगता है कि जैसे उसके बल्ले को रोकना बहुत मुश्किल है और वो कर भी रहा है। अच्छा, ये बात वैसे ईशान किशन ने भी उनके हवाले से यही बात की है, उन्होंने कहा है लेकिन कि मेरे हर साथ बॉल पे उनका बहुत कोई, हाँ मेरे साथ उनका कोई वो मतलब टेलीफोन राब्ता नहीं हुआ था। ये मैंने अपने दिल की, और ये बड़े लोगों की बातें ऐसी होती हैं, वो मिलती जुलती होती हैं। तो अपने मुंह मियां मिट्ठू, नहीं मुंह मियां मिट्ठू क्यों बनना है भाई? मैं ना मेरी शक्ल तोते से अपनी तारीफ ना करें अभिषेक शर्मा की, तारीफ की नहीं बात कर रहा मैं कह रहा हूँ कि बड़े लोगों की जो ख्यालात होते हैं, बड़े लोग तारीफ भी खुल के करते हैं, हम अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं। मैं तारीफ मतलब ये कि बिला वजह तो नहीं करूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, जितना मर्जी जोर लगा लें। मैंने भी क्यों बिला वजह तारीफ करनी है? मैं जिसने कुछ किया उसी की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि जितना उसने किया उतनी मैं तारीफ जरूर करूंगा, लेकिन ये कि अगर आप बिला वजह चाहेंगे कि मैं आईपीएल की और उनकी तारीफें करना शुरू कर दूं, तो ये तो खैर आईपीएल आपकी तारीफों का मोहताज नहीं है। नहीं, मेरी तारीफों का मोहताज तो वो है, ऐसी बात नहीं है। चले मेरी तनकीद का तो मोहताज है ना वो, कोई किसी की तो तनकीद ये है कि अभिषेक की बात हो रही है। अभिषेक जो है बड़ा, जिसको कहना चाहिए कि बासलाहियत खिलाड़ी है, जो उनका उभर कर आ रहा है, और उसने उसकी जो बैटिंग का जो स्टाइल है वो कतई तौर के ऊपर जो है वो खौफजदा नजर नहीं आता किसी बॉलर से भी। लेकिन अब जब उसका मुकाबला होगा ना बुमराह से, तो फिर आपको बहुत वाज़ेह फर्क नजर आएगा। अच्छा, जो बुमराह है भाई, वो तो दुनिया के अब उन बॉलर्स में शामिल होता है जो विकेट टेकर बॉलर होते हैं। जब भारत को विकेट की जरूरत होती है ना, किसी के टीम को आगे लगाना होता है और कोई पार्टनरशिप जो है वो ब्रेक करनी होती है या कोई बड़ी विकेट हासिल करनी होती है, फिर वो बुमराह से बॉल करवाते हैं और बुमराह वो काम कर देता है। तो इसमें एक मतलब ये कतई नज़र इसके किसी तासुब के बगैर मैं ये बात कर रहा हूँ कि बुमराह वाकई मौजूदा क्रिकेट का जो है वो एक नायाब सितारा है और बहुत उम्दा खिलाड़ी है। तो अब अभिषेक का आज इम्तहान भी होना है, मुझे तो लगता है अभिषेक। फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पांड्या भी है, तो पांड्या को भी आप कमजोर ना समझें। ये ना समझें कि कोई पांड्या जो है वो कोई उसके लिए तरने वाला साबित हो जाएगा। ये दोनों वो बॉलर है कि जो उसको बता देंगे, छठी का दूध याद करा देंगे, भाई तुमने अगर 100 किया है तो अब हमारे सामने भी करके दिखाओ, ये सेंचुरी हमारे सामने करके दिखाओ, तब बात बनेगी। दोनों बॉलर जो हैं वो दुनिया के मौजूदा क्रिकेट के जो हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है किसी भी बॉलर से, उनमें इंक्लूड हमारे पाकिस्तानी भी लगा। लेकिन अभिषेक शर्मा पाकिस्तान नहीं खेलता, वो भी इंडिया खेलता है, ये पाकिस्तान के प्लेयर्स को खौफ होता है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ क्रिकेट की, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ खिलाड़ी की, मैं इस वक्त पाकिस्तान की और भारत की नहीं बात कर रहा। अगर आप पाकिस्तान और भारत की बात करने लगेंगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो सामने आएंगी, फिर आप कहेंगी कि आप तो बिलावजह जो है। और फिर मैं जब आपके प्रोग्राम के वो भी देखता हूँ ना, कमेंट्स भी देखता हूँ, और बिलखुसूस जो भारत से आए हुए कमेंट्स होते हैं वो जब मैं देखता हूं तो वो मैं भी देखता हूं कि वो मेरे खिलाफ किस कदर जहर उगल रहे होते हैं। तो आप क्यों फिर जहर उगलते हैं? पहले आप नहीं मतलब ये कि तो इतने प्यार से शो देख रहे होते हैं। मैं कौन प्यार से देखता है? हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं। तो फिर हम भी, अब मैं आपको बहुत सारे क्लिप लाकर दूंगा कि ये देखें कि उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके जो तज्जियाकार हैं, उनके जो एंकर्स हैं, वो किस तरह से जहर उगल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो हम तो मतलब ये कि उनको गालियां नहीं देते, वो तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे गालियां भी देते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा जो है जो वतन से मोहब्बत करने वाले होते हैं ना, उनके सामने बहुत सारी अपोजिशंस होती हैं और वो उसको फेस कर रहे होते हैं। लेकिन जो मैं आप बात कर रहा था ना, अभिषेक की जो मैं बात कर रहा था, या उनके आज के मैच की बात कर रहा था, वो मैं एक खिलाड़ी की बात कर रहा था कि बतौर खिलाड़ी अभिषेक जो है वो एक सितारा जो है उभरते हुए आ रहे हैं। और अब देखें ना, दूसरी टीम के अंदर एक और ट्रेंड सेटर बंदा बैठा हुआ है, ठीक है ना, शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ, रोहित शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर तो वो बंदा वो है कि जो कहता है कि मैं अगर 6 ओवर खेल जाऊं ना तो फिर मुझे आउट करना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें कोई शक नहीं है, विराट कोहली एक बड़ा नाम, एक बड़ा स्टार, ठीक है ना, और क्रिकेट के हवाले से भाई मैं भी उसका फैन हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे शर्मा जब खेल रहा होता है तो विराट कोहली ना छोटा सा नजर आ रहा होता है, इस वजह से ये रोहित शर्मा के आगे हाँ, वो खेलता है अपने मुल्क के लिए, अटैकिंग, वो खेलता है अपनी जात के लिए नहीं खेलता वो,
ठीक है ना, वो भारत के लिए खेल रहा होता है, इंडिया के लिए खेल रहा होता है। खेल रहा था विराट, कौन सा रन अपने इकट्ठे करे घर जाके? नहीं नहीं, मैंने देखा है कि वो बहुत जगहों पर थोड़ा सा वो सेल्फिश भी होते हैं, थोड़ा सा वो रुकते भी हैं, वो अपने वो इनिंग्स डेवलप करता है, उसका स्टाइल। शर्मा अपने स्टाइल को नहीं तब्दील करता। हर किसी का अपना अंदाजा, जरूरी तो नहीं है कि हर कोई अटैकिंग फॉर्म में खेलेगा, चौके छक्के मारेगा तो वो मुल्क के लिए खेल रहा है। नहीं, मुल्क के लिए क्या, वो ऐसी जगह पे लाकर खड़ा कर देता है भारत को। विराट मैच बनाता है सिंगल्स डबल्स की बुनियाद पर, रोहित उस तरह से नहीं बनाता है। वो इसलिए बनाता है कि ऊपर से उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जब शर्मा या उसके साथ और दूसरा कोई खिलाड़ी जो है वो मिलकर जो टॉप ऑर्डर है उनका, ठीक है ना, 2-3 लड़कों का, जब वो स्कोर कर देते हैं तो फिर नीचे से जब विराट कोहली जैसा सुपरस्टार आता है तो उसके खेल का कुछ और ही अंदाज होता है। इस वक्त बड़ा जबरदस्त मूवमेंट है मैच के अंदर। मैं आपको पहले ही बता दूं, आपकी पहली प्रेडिक्शन तो गलत हो गई है। क्या? कि जनाब इस वक्त क्योंकि ओपनर है अभिषेक शर्मा, ओपन कर रहे हैं उनके साथ ट्रेविस हेड। उन्होंने कुछ टेस्ट चलानी शुरू कर दी होगी जनाब। 36 रन वो बना चुके हैं 25 बॉल्स के ऊपर, 144 का स्ट्राइक रेट है। और बॉलिंग कौन कर रहा है? जसप्रीत बुमराह का ये अब तीसरा ओवर शुरू होने वाला है। उन्होंने कितना स्कोर दिया है? जसप्रीत बुमराह 5 की इकोनॉमी से खेल रहे हैं, तो फिर 5 की इकोनॉमी से खेल रहे हैं। तो फिर बताएं आप। और किसी दूसरे बॉलर को ही मारा है ना उसने, अभिषेक बुमराह को तो नहीं मारा। बुमराह बॉलिंग करता है, तीसरा ओवर करवा रहा है, विकेट नहीं हासिल कर पा रहा है। तीसरा ओवर भी करा रहा है तो उसकी जो इकोनॉमी है वो 5 बता रही है। तो अभी ओवर ही तीसरा है ना उसका। तो फिर तीसरे के अंदर 45 भी तो हो सकता था उसे, जो होता है यहाँ पर। अभी इतने रन ही नहीं बने। वो इतने रन बने या ना बने, बॉलर तो बुमराह है ना, वो 5 रन दे रहा है एक ओवर में। भाई अब मुझे एक बात बताएं, अभिषेक ने उसको क्यों नहीं, मतलब वो उसका तो इकोनॉमी जो है वो 5 है, तो फिर इसका मतलब ये कि वो बड़ा बॉलर है, उसने अभिषेक को रोका हुआ है, उसने उसको डाले हुए हैं, मतलब अच्छी तरह से। बोल्ट 10 की इकोनॉमी से खेला है, 1 ओवर करवाया है। दीपक चाहर जो कि इनका बड़ा मंजा हुआ प्लेयर है, 8 की इकोनॉमी से खेला है, 3 ओवर्स करवाए हैं। तो फिर अब चाहर को जो है वो तो जाहिर है कि स्पिनर है, और अगर उसको हो गया तो, लेकिन ये है कि बुमराह और आज मुझे लगता है अभिषेक शर्मा बाजी ले जाएगा। चले बाजी तो वो पलटाने का वो भी माहिर है, जिसका नाम बुमराह है। उधर से ट्रेविस हेड है ना, उसने भी बड़ी बड़ी बाजियां, ट्रेविस हेड और जो शर्मा है, इन दोनों को इस वक्त, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इनकी पार्टनरशिप लगने वाली है। अगर अभी इस मोमेंट पर अगले ये एक तो ओवर ये जारी है और इससे अगला जो ओवर है, इन 2 ओवर्स के अंदर अगर इनकी विकेट ना गिरी तो फिर ये पार्टनरशिप चलेगी। चले जी, वो चलती रहे, हमें इससे क्या है। लेकिन ये है कि जहाँ पे 7 मैच लगाया हुआ है, क्या मतलब मैच आप लगाते रहे, मैं तो मैच को इतना ज्यादा वो नहीं करूंगा। लेकिन ये है कि हाँ, अगर इन दोनों खिलाड़ियों की अगर बात करेंगे तो अगर वो नौजवान और अच्छा स्कोर कर रहा है, उसके बल्ले से जो है रन उगल रहे हैं, तो दूसरी जानिब उसको बुमराह जैसे बॉलर का भी सामना है जिसने अब तक 3 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए हैं। और इसका मतलब ये है कि बुमराह को खेलते हुए उसे खासी दुश्वारी जो है वो महसूस हो रही है। बुमराह ने 10 रन दिए हैं, ज्यादा रन जो है वो दीपक चाहर की तरफ से गए। चले फिर आप देखें ना, आपने खुद ठीक कर दिया ना, आपने खुद ही ठीक कर दिया ना कि उन्होंने सिर्फ 10 रन दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि वो आते ही विकेट निकाल के ले गए। चले ना निकाली हो, लेकिन उन्होंने जो आगाज जो होता है, जो 6 ओवर होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टीम के लिए। और अगर आपके 6 ओवर अच्छे हो जाते हैं, 6 ओवर के अंदर आप स्कोर अच्छा कर जाते हैं, तो फिर आपकी जो अपना मिडिल ऑर्डर है और लोअर ऑर्डर है, उसके ऊपर जो है वो प्रेशर देखें आप। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, आप प्रेशर देखें। नहीं, ये कोई प्रेशर है। और वहाँ जो जिस तरह की क्रिकेट हो रही है ना, वो मैंने तो आम जो रूटीन की जो क्रिकेट है, यानी रूटीन के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे वर्ल्ड कप है या जैसे और मतलब कोई सीरीज हैं जो होती हैं, उनमें इस तरह के बड़े बड़े छक्के और इस तरह के बड़े बड़े अजीब अजीब शॉट खेलते हुए मैंने नहीं देखा कि इतने लंबे लंबे वहां पर तो लग रहे होते हैं। आपने जयसवाल की डबल सेंचुरी ठीक है ना, वहां पर क्यों लग रहे होते हैं? बांग्लादेश के साथ टेस्ट हो रहा था और बारिश हो गई थी शुरू के दिन में, जब बांग्लादेश के साथ ये 2024 के अंदर जो मैच इनका टेस्ट सीरीज हुई है, उस वक्त बांग्लादेश का मैच, उसके बावजूद भी उसमें बारिश हो गई थी शुरू में, तो इन्होंने जिस तरह से कैलकुलेटिवली मैच को विन किया और हर प्लेयर ने कम से कम सेंचुरी बनाई। जयसवाल ने डबल सेंचुरी की, हर प्लेयर 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेला था टेस्ट के अंदर। बेसबॉल क्रिकेट का नाम खत्म कर दिया। उस वक्त भी क्या कोई यहाँ पे हर रोज जो है वो संडे नहीं होता, क्या टेस्ट था वो टेस्ट मैच जो उसके बाद बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, तीनों शोबों में उन्होंने कामयाबी हासिल की। टेस्ट मैचेस के अंदर इस तरह की कारकर्दगी हुई नहीं। देखिए उसके बाद उनका एक बैड पैच आया, न्यूजीलैंड वाला बैड पैच आया, तो फिर बीजीटी वाला बैड पैच आया, इंडिया को इंडिया में मारा, हराया। फिर उसके बाद आप देखें कि जो पर्थ के अंदर वो जीते हैं, वो बड़ा जबरदस्त जीते हैं। मुझे आप एक बात बताएं कि इंडिया में क्यों हार गया?
इंडिया हार गया, पर ठीक है ना, हार गया तो फिर ये है ना, क्यों नहीं वो जो आप बता रही हैं 200 कर दिया था और ये कर दिया था, उनके खिलाफ क्यों नहीं हो गया 200? भाई ये फर्क है ना, यही तो टीम का फर्क है। और क्या फर्क है? वो बांग्लादेश थी, वो न्यूजीलैंड थी, और उनका जब फर्क आया तो समझ लें कि आपने न्यूजीलैंड ने इंडिया, न्यूजीलैंड हारा इतने सालों से, बीजीटी 10 साल बाद उन्होंने दी है ऑस्ट्रेलिया, कितने साल बाद इंडिया को एक इतनी बड़ी जो है हजीमत जो है वो उठानी पड़ी, साल से तो कैरी कर ही रहे थे, और वो अपने ही मुल्क के अंदर जो है वो एक मैच जो है वो नहीं जीत सके। ये तो मतलब ये कि टीम का भी फर्क होता है मोहतरमा, ऐसे बात नहीं है। और आज भी जो है वो टीम का फर्क होगा, और खाली ये नहीं है कि अभिषेक जो है ना वही मैच जितवा देंगे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने न्यूजीलैंड को 2 बार मारा है। किनको? इंडिया ने। ऐसा ही होता है। न्यूजीलैंड को, जो न्यूजीलैंड हमें ट्राई नेशन सीरीज से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी तक पीटता रहा। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब हर रोज तो इतवार नहीं होता। नहीं, लेकिन मैं ये स्किल्स का मुआवजा कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है, मतलब मैं आपकी बात के ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त मौजूदा दौर में भारत की जो टीम है वो हर लिहाज से, वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, वो हिकमत अमली हो, अच्छी कप्तानी हो, ये सारी चीजें जो हैं वो इस वक्त भारत की टीम के अंदर मौजूद हैं जी। और मैं जो एक बात कह रहा था ना कि मौजूदा उसके अंदर तो ये मजबूर होकर मुझे कहना पड़ रहा है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वरना मैं अपने हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से, चाहे सूरत हाल जैसी भी हो, मैं कभी भी वो नहीं होता ना उम्मीद। लेकिन जिस तरह से अब हाल हो गया है हमारा, तो हमारा और उनका जो है वो मेरा ख्याल है कि खासा फ़र्क जो है वो हो गया है, और वो इस वक्त दुनिया की जो है एक बेस्ट टीम जो है ना वो है। और उसके मुकाबले में मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया भी, और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये वो लेना देना ये बस कहने की बातें होंगी, लेकिन भारत जो है वो इस वक्त बड़ी बैलेंस और बड़ी हर लिहाज से, और जैसा मैंने कहा कि खेलों के तीनों शोबे, और चौथा शोबा जो है कप्तानी का, उनका कप्तान भी बड़ा ज़हीन और बड़ा, जिसको कहना चाहिए कि खेल को समझने वाला। आपको नहीं लगता मुंबई इंडियंस का कैप्टन अभी भी रोहित शर्मा को होना चाहिए था? देखें, हाँ, अब देखें कितनी बड़ी बात है कि आप कौमी टीम का कप्तान एक टीम में मौजूद हो और वो अपनी डोमेस्टिक की कप्तानी ना कर रहा हो। हाँ। तो इसका मतलब ये होता है कि वो अब एक और नया कप्तान तलाश करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और वो उसकी कप्तानी में मतलब जाहिर है कि रोहित पांड्या कप्तान है, तो पांड्या ही कप्तान है, पांड्या कप्तान, तो पांड्या को भी सिखा रहा हो, कुछ बता रहा हो कि ऐसे भी नहीं, ऐसे ऐसे। और पांड्या अभी अपनी कौमी टीम की भी बड़ी टसल भी है, सुनने में ये भी आता है। नहीं, वो टसल वसल जो है वो हमारे से वो उस तक होती है, वो लोग बड़े अपने आप को ना, अपनी उनमें बड़ी कौमियत है। ये तो हमारी टीम में है कि हम एक दूसरे की लाते, वो जुमा 2 दिन को कप्तान बने हुए हुआ है, ठीक है ना, सलमान आगा, और उनके हवाले से भी पता चलता है कि उन्होंने भी अब अपनी एक लॉबी जो है वो बना ली है, तैयार कर ली है, ठीक है ना। अबे भाई तुम कुछ सीख तो लो पहले, तुम्हें आता कुछ नहीं है, ठीक है ना अभी। और कप्तानी और खेल में और एक अच्छे बल्लेबाज में या एक अच्छे खिलाड़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कप्तान के जो है वो जरासीम पैदाइशी होते हैं, उसकी सोच का मेयार कुछ और होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा खिलाड़ी एक अच्छा कप्तान भी साबित हो सकता है। एक सवाल है, कदर करामी की माज़रत चाहती हूँ, क्या वजह थी कि सरफराज अहमद को सब ने एज अ कैप्टन एक्सेप्ट किया हुआ था और सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे और कोई उससे एतराज़ नहीं करता था? उस वक्त किसी के दिल में कप्तानी का लालच नहीं था, क्या वजह है इस बात की? उसके दौर में भी कप्तानी का लालच था, ठीक है ना, और एक वक्त आया उसको अभी इतनी जल्दी कप्तानी से हटाया नहीं जा सकता था, उसमें बड़े दमखम थे, लेकिन उस बेचारे को इस तरह से कर दिया गया, इतना ज़्यादा वो कर दिया गया था कि वो कंधे के ऊपर तौलिया रख के तो पानी पिलाने के लिए आ रहा होता था, हाथ में किसी के जूते पकड़ कर आ रहा होता था। हालांकि सरफराज को खुद चाहिए था कि जब उसके साथ ये कुछ हो रहा था तो वो ये कह देता कि जी अस्सलाम वालेकुम, मैं तो एक कामयाब कप्तान था, मेरी बड़ी इज्जत है, मैं मतलब ये। लेकिन वो जो पैसे की हवीस है ना, या पैसे की ख्वाहिश जो है, वो अगर लोगों को जलील करा रही हो तो फिर उसमें किसी का कोई, सरफराज अहमद में मैं भाई, वो जब वो उनकी टीम में जगह ही नहीं बनती थी, उनको पता था कि मैं नहीं खेलूंगा, मैं रिजवान बाहर बैठेगा, अनफिट होगा, तो फिर मेरी बारी आएगी, क्योंकि वो सेकंड विकेट कीपर थे, ठीक है ना, और पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान थे। फिर हमने ये देखा कि वो जनाब 12th मैन के तौर के ऊपर पानी भी पिलाने आ रहे हैं। तो आजी है उनके अंदर, वो तो बाय नेचर ऐसे हैं, वो तो बाय नेचर ऐसे हैं। नहीं, बाय नेचर एक अलग बात है। आप अंदाजा लगाएं इस बात का। कप्तान होकर अगर कुछ ऐसा कर कप्तान तो उस वक्त वो नहीं थे। सुन तो नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो कप्तान भी नहीं है, टीम में आ भी नहीं सकता, ठीक है ना, वो बस उसको इसलिए रख लिया कि कुछ हमारे जो है ना कुछ लॉबीज होती हैं, उनका प्रेशर होता है, कोई कराची का मसला था, कोई लाहौर का मसला था,
उनको मजबूरन रख, लेकिन ये सरफराज अहमद अगर मतलब कोई भी खिलाड़ी देखिए उनको अगर नहीं कहा कि मैं एक जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि उनको बाइज्जत तौर के ऊपर अपने आप को एक अलहदा कर देना चाहिए था, कहना चाहिए था कि भाई एक अच्छे खिलाड़ी को, एक नौजवान खिलाड़ी की जगह में नहीं रोकना चाह रहा, तो नौजवान लाए भी तो सही ना। ओहो तो आप किसी को जगह देंगे तो आएगा ना, इन्होंने जगह देनी, ठीक है ना। तो बोर्ड का फैसला जाहिर है कि अब आप शुएब को ले लें, वो ये भी खेल रहे हैं ना, फ्रेंचाइज भी खेल रहे हैं ना, ठीक है ना। नहीं अभी इस वक्त तो नहीं, इस पीएसएल में तो शोएब मलिक नहीं है ना। क्यों नहीं है? शोएब मलिक नहीं खेल रहे। किसने कह दिया आपको? अभी वो पिछला मैच खेले, कमाल कर रही हैं आप। खेल गए शोएब मलिक साहब, ले उनकी तो चंगी भली पिटाई हुई है, उन्होंने 2 ओवर जो कराए उसमें, ठीक है ना। तो बात असल में ये है कि जो दुनिया के बड़े प्लेयर्स, देखिए शोएब मलिक खेल रहा है तो चले वो पीएसएल अगर खेल रहा है ना, वो तो समझ आ रही है आपको। सरफराज अहमद माजी की बात हो गई, ठीक है ना, वो जो हो गया वो हो गया, एक अलग सी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो अब तक मसाइल है ना, वो मसाइल जो हैं वो खेल के नहीं हैं। हमारे मसाइल जो है ना अब आ गए हैं इनफरादी तौर के ऊपर, ग्रुपिंग जो है वो बन रही है। जैसा मैंने अभी कहा कि बहुत सारी बातें, जब जाहिर है कि हम ये सारा कुछ कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही होती हैं, और उन इन्फॉर्मेशन में एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि एक ग्रुप जो है वो अब और मज़ीद तगड़ा होता जा रहा है, जो बनता चला जा रहा है, ठीक है या नहीं। और दूसरा ग्रुप तो पहले से ही, और तीसरा ग्रुप जो है वो भी अब सर उठा रहा है, और वो भी मतलब ख्वाहिशमंद है कि ये सारा कुछ जो है ये मेरे हाथ में आ जाए। लेकिन ये कि हमारी जो क्रिकेट का बुरा हाल हो रहा है, इस पर जो लोग उनको पूछ सकते हैं वो सब के सब जो है ना वो धनिया पी के बैठे हुए हैं, और उनको कोई परवाह ही नहीं है, उनको मसला ही कोई नहीं है कि वो किसी को बुलाकर ये पूछें कि यार अब हमें ये बताओ कि ये जो क्रिकेट का तुमने हाल कर दिया है ये कब तक होगा अपना पीएसएल, ठीक है ना। 37 मैचें खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हमारी क्रिकेट वहीं खड़ी हुई है, तो कैसे ठीक होगी ये तो पीएसएल कब ठीक कर रहा है? पीएसएल से क्या? पीएसएल का वो मेयार ही नहीं है जो पहले 9 का था। पीएसएल में अभी अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म कर रहा है, 66 रन उसने पहले मैच में बनाए, उसके बाद वही अब्दुल्ला शफीक आ जाएगा। वही अब्दुल्ला शफीक जब मैच के अंदर परफॉर्म नहीं करेगा, आप उसको फौरी तौर पर बाहर कर देंगे। मैं वही कर रहा हूँ, नहीं करते ना, यही तो बात है कि हम जब नहीं कर, अब अब्दुल्ला शफीक का जो टूर था बल्ला चल पड़ा ना उसका, न्यूजीलैंड नहीं, वही प्लेयर है ना, उसको न्यूजीलैंड जो भेजा गया उससे पहले उसने क्या किया था? उसके पाकिस्तान के अंदर 3-0 थे, ठीक है ना, आते थे आउट, लेकिन टीम का तो वो हिस्सा थे जो न्यूजीलैंड के लिए गई है। तो क्यों नहीं मतलब ये कि उनकी जगह के ऊपर आप हुरैरा को लेकर गए? मुझे ये समझ नहीं आती है राना साहब, देखें मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती हूँ। आपके बाबर आजम हमारा एक बहुत बड़ा प्लेयर है। मैं पता नहीं क्यों हमारे पास सिर्फ बाबर आजम है, इस बात का भी बड़ा अफसोस है, जो कि आज तक कभी किसी ने इजहार ही नहीं किया इस बात का। अगर इंडिया के पास विराट कोहली है तो इंडिया के पास दूसरे शोबों में भी प्लेयर्स हैं। इंडिया के पास बुमराह भी है, इंडिया के पास पांड्या भी है, रोहित शर्मा इस बतौर कप्तान है, फिर बाकी सब प्लेयर्स हैं उनके। ईशान किशन उनका वो प्लेयर है जो बहुत बेहतरीन और एक मंजा हुआ प्लेयर है, लेकिन वही ईशान किशन का हल्का सा डिसिप्लिनरी इशू हुआ कि वो टीम में गया, बेंच पर बैठा हुआ, उसने कहा उसको नहीं खिला रहे थे प्लेइंग 11 में, उसने कहा कि मुझे ब्रेक चाहिए, वो ब्रेक पर गया, उसने दुबई में जाके वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। बोर्ड को खबर हुई, बोर्ड ने उन्हें बाहर कर दिया, और उसके बाद बोर्ड ने उन्हें नहीं लिया इंडिया टीम में, उनकी जगह पर उसी वक्त रिप्लेस कर दिया, ऋषभ पंत को ले आए। तो अगर इंडिया में इस तरह से फैसले होते हैं क्विकली, पाकिस्तान में हम लोगों ने क्यों एक ही खिलाड़ी की बात होती है ना कि आपने साइम अयूब को मौके दिए, कोई बाबर की बात क्यों नहीं करता? क्या बाबर को बेजा मौके फराहम कर रहे हैं? बाबर बहुत देर से परफॉर्म नहीं कर रहा। कोई रिजवान की बात क्यों नहीं करता? बात यही, कोई शाहीन की बात क्यों नहीं करता? नसीम शाह की बात क्यों नहीं करता? भाई वो जो हम सिस्टम की बात करते हैं ना, वो सिस्टम इसी चीज का तो नाम है जिसका अभी आपने जिक्र कर दिया। मतलब आप कह रहे हैं हमने साइम को बड़े मौके दिए, हमने अगर साइम को दिए तो हमने बाबर को भी तो दिए। नहीं, साइम को अगर दिया तो साइम ने फिर प्रूव भी कर दिया ना, उसने तो प्रूव भी कर दिया, बाबर तो अभी तक नहीं कर पाया, रिजवान नहीं कर पाया। अगर किसी मैच में हजारों बॉल्स खाने के बाद आप कुछ रन बना देते हैं तो फिर उसका फायदा नहीं है हमें। पता है क्या बात है, असल चीज ये है कि एक तो ये कि इनको खौफ कोई नहीं है कि भाई इनको कोई नहीं निकाल सकता। ये क्रिकेट के ना अबू हैं। क्यों है अबू? किसने बनाया अबू? बोर्ड ने बना दिया ना, कि जिसके पास इख्तियार ही नहीं है वो इनसे पूछ ही नहीं सकता। दूसरी बात ये कि इनको खुद भी समझ नहीं आती, भाई अगर तू ओपनर आए चला जा, अव्वल तो तेरी T20 के अंदर अब जगह ही नहीं बनती है, आपको टेस्ट खेलना चाहिए, वनडे जो है वहां तक भी रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि अब आपकी पूरी तरजीह जो है वो पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक है वो उसमें होना चाहिए। आप वहाँ पर आएँ, खेलें, 4 रोज़ा मैचेस खेलें, स्कोर करें, अपनी गलतियों को संवारने की कोशिश करें। ये भी नहीं है भाई, अगर तुझसे ओपन में नहीं कुछ हो रहा तो तू अपना नंबर चेंज करके जो तेरा नंबर है 1 डाउन 2 उस पर ही आ जा।
वहां पर भी खेलना शुरू कर, हो सकता है तो उससे रंजे होना शुरू हो जाए, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है ना, और सबसे बड़ा जो बात है ना जो अभी आपने कही कि उन्होंने उसको ईशान को जो है वो बाहर बिठा दिया, कह दिया भाई ठीक है तुमने वायलेशन की है, तुम्हारी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तुम जाओ बाहर बैठो। हमारे यहाँ तो किसी में ये जरूरत ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ आप, और आपको क्रिकेट को इतना अच्छी तरह से समझती हो, आप इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम करती हो, आपको अपना पता होता है कि क्रिकेट असल में है क्या, हो क्या रही है। मुझे आप ये बताओ 2023 से लेकर और अब तक आखिरी मतलब जो ये टूर हुआ है न्यूजीलैंड का, जिसमें सिर्फ हम एक मैच जो है वो जीते, पाकिस्तान की क्रिकेट का जो हाल हुआ है, क्या इसके जिम्मेदारों से क्रिकेट बोर्ड ने बैठकर कोई बात की, किसी से कोई सवाल किया, किसी कोच को बुलाकर बिठाया हो, किसी मैनेजर की जो है वो रिपोर्ट हो, किसी कप्तान से कोई बात की हो, ठीक है या नहीं, या किसी टीम के सीनियर लड़के से जो है वो पूछा गया हो कि आखिरकार ये इतनी पैथेटिक किस्म की, इतनी बकवास किस्म की जो परफॉर्मेंस है, इसका सबब क्या है, कौन इसका जिम्मेदार है, मुझे बताएं। किसी को हुआ? जब आप किसी को सजा ही नहीं देंगे, आपके पास एहतिसाब का अमल ही नहीं है, आप एहतिसाब कर ही नहीं सकते, तो फिर हाल हमारा वही होगा जो हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि शायद अब इन लोगों को ना कुछ देखें ना, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ये बहुत अच्छे पैसे ले रहे हैं, मैचेस ये कोई नहीं छोड़ रहा है, ये खेल रहे हैं, उनकी भी फीसें ले रहे हैं, और अल्लाह ने तो अब इनको एक्टर भी बना दिया, अब एक्टिंग भी बहुत अच्छी करने लग गए हैं या नहीं, ठीक है या नहीं, डेटा बहुत है या नहीं। ओ भाई आप एक्टिंग कर लो या क्रिकेट खेल लो, ठीक है या नहीं। वो दूसरे साहब हैं, उनके भी हर दूसरे दिन एक नया जो है कमर्शियल जो है आया हुआ होता है, तो वो कोई ऐसे तो नहीं हो जाता, उसके लिए टाइम स्पेंड करना पड़ता है, जाके शूटिंग करना पड़ती है, स्क्रिप्ट याद करना पड़ता है, एक्टिंग करना पड़ती है। कोई ये थोड़ी है कि यूं करके गए, आप ज्यादा टाइम तो दे रहे हैं एक्टिंग को, ठीक है या नहीं, क्योंकि वहां से भी पैसे मिल रहे हैं। आप या एक्टिंग कर लें या खेल लें, दोनों में से किसी एक चीज का चुनाव। लेकिन अब इनको कोई मसला नहीं है, ये माशाल्लाह अरबपति हैं, ये किसी को कुछ नहीं समझते, ठीक है ना, इनके सामने कोई कुछ नहीं है। लिहाजा ये जब कोई कुछ नहीं है तो फिर क्रिकेट का ही बेड़ा गर्क होगा, इनका नहीं होगा। वरना इखलाकी तौर के ऊपर तो जो हमारा हाल किया था ना इन 2 4 5 लड़कों ने, इनको वाकई रेस्ट देना चाहिए था और बाकायदा कहकर देना चाहिए था कि तुम्हारी वजह से जो है क्रिकेट इस हाल तक पहुंची है। लिहाजा भाई डोमेस्टिक खेलो, ठीक है ना, खूब जरा धूप के अंदर काले हो, फिर तुम्हें पता चले कि जनाब कैसे। लेकिन काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले तो। आपकी प्रेडिक्शन सच हो गई है जनाब, अभिषेक शर्मा 40 रन बनाकर आउट हो गए और पांड्या ने उनकी विकेट हासिल की। अब बताइए आप, ठीक है ना। नहीं आप ऐसी थोड़ी, आपने अपने बाल ग्रे किए हैं। ट्रेविस हेड अभी किए हैं, मतलब मैंने ये स्टकिंग कराई हुई है या को पैसे खर्च किए हैं भाई। अच्छा, ये कुदरती अल्लाह का इनाम है। ट्रेविस हेड अभी भी खड़े हैं, ईशान किशन भी जल्दी आउट हो गए। ट्रेविस हेड है, देखें ये भी मतलब कोई एमी तो नहीं है। ये सब जो है ना, ये वो हैं जो इंटरटेनर हैं, जो इंटरटेन करते हैं। वहां जो 1.5 लाख का मजमा बैठा हुआ है ना, वो कोई मतलब जरूरी नहीं है 1.5 लाख हो, मुझे स्टेडियम दूसरा भी हो सकता है भाई। फर्ज कर लें अगर छोटा भी स्टेडियम है ना, तो उनकी लाख से कम कैपेसिटी नहीं है जिनमें वो हो रहा है। जिनमें आप IPL देख रही हैं वो सारे बड़े स्टेडियम हैं, क्योंकि गेट मनी से भी बड़ा पैसा आता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो छोटी सी जगह के ऊपर मैच कराकर थोड़े से पैसे इकट्ठे करेंगे। उन्होंने टिकटों से भी बहुत सारे करोड़ रुपए जो है वो इकट्ठे करने हैं। तो ये है कि फैन पार्क्स बनाए होते हैं उन्होंने मतलब एक इंटरटेनमेंट का जो है उसको जरिया बनाया हुआ है। मैंने जो बात की ना कि वो शॉट जो वहां हम देखते हैं IPL के अंदर, वो हमें आम जो रूटीन की जो क्रिकेट है उसमें कम नजर आते हैं। शायद कहीं कोई एक आध लग जाता हो तो लग जाता हो, अदरवाइज वहां तो ऐसा हो रहा होता है जैसे कोई कंप्यूटर है और सारा कुछ कंप्यूटराइज किया हुआ है कि बॉल भी जो है वो उनके मतलब की आ रही है, स्ट्रोक भी उनके मतलब का लग रहा है, बल्लों में ऐसी जान है कि इतने बड़े बड़े स्टेडियम उनकी छत के पीछे जाकर गेंद गिर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें नॉर्मल क्रिकेट के अंदर नज़र नहीं आती। सो ये है कि वहाँ एक इंटरटेनमेंट हो रही है, और इंटरटेन के लिए उन्होंने वो तमाम खिलाड़ी इकट्ठे किए हैं जो दुनिया भर के अंदर जो है अपने हार्ट हिटिंग के लिए पहचाने जाते हैं। हमारे पास भी उन्होंने रज़ाक को पैसे देकर तो जो बड़ी शॉटें हैं वो खेलने के लिए ट्रेनिंग का, यार कैसी कैसी मतलब ये झंक मारते हैं। सिर्फ लोगों को इकोमोडेट करने के लिए इन्होंने वो सारा कुछ कराया हुआ है। कितने छक्के मारने वाले जो हैं उन्होंने अब तक निकाल के दे दिए उसमें से,
लेकिन उनको पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, वैसे मैं एक बात करूं आपसे, आप ये बात आपकी दुरुस्त है कि हाँ, आपको जिस तरह की एक मतलब गैर मामूली किस्म की आपको शॉट्स नज़र आती हैं वो अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन मैंने जो थोड़ी बहुत रिसर्च की है ना प्लेयर्स के ऊपर, उनका जो एक ऐसा प्लेयर है फॉर एग्जांपल कि कोई 24 साल प्लेयर है, 22 साल प्लेयर है, वो तो बिल्कुल है, मेरी साइंस पर भी बड़ी रिसर्च है, तो मैं दिमाग बड़ा अच्छा समझ जाती हूँ, मेरे सामने बैठा हो ना कि वो अगली बात क्या करने वाला है। तो आप देखें कि जो प्लेयर अगर वहाँ पे मैंने देखा ना कि आईपीएल में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जब मैंने उसकी बैकग्राउंड में परफॉर्मेंसेस देखी ना, तो उनको पिक, हाँ आपके पास मौके आते हैं? नहीं, मेरे पास आप आते हैं। तो वो जो प्लेयर है ना उनका, वो आईपीएल में, ये तो आप बेहतर जानते हैं कि आप भाई वो आप जो कर रही होती हैं, आप कह रही हैं जी हाँ मैं तो यूं भी, मैं तो यूं भी, मैं तो यूं भी, तो आप मुझे कह रहे हैं, मैं आपकी इतनी इज्जत करती हूँ, मैं आपकी बात टाल तो नहीं सकती। आप जो कह रहे हैं दुरुस्ती कह रहे होंगे, आपका भी तजर्बा ऐसे थोड़ी बात बाल ग्रे की है आपने। जो प्लेयर उनका आईपीएल में परफॉर्म कर रहा होता है ना, वो प्लेयर पिक क्यों होता है आईपीएल में? अब ये एक सवाल है कि किस बेस पे वो पिक हुआ है। उसकी डोमेस्टिक के अंदर फॉर एग्जांपल 6 बॉल्स हैं एक ओवर में, तो उसकी वो 6 की 6 बॉल्स के ऊपर 6 छक्के हैं। ऐसा प्लेयर भी है कि जो डोमेस्टिक में बहुत ही एक मुनफरिद किस्म की परफॉर्मेंस देता है, तो वो पिक हो जाता है फौरी तौर पर। अब एक 13 साल का बच्चा है वैभव सूर्यवंशी, जो 1.1 करोड़ की उसकी ऑक्शन हुई है। क्यों हुई है? कि उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसकी एक चीज़ है कि वो नुमायाँ हो रही है। सो दिस इज हाउ, बिल्कुल है, मेरा काम है भाई, मुझे करना चाहिए। बेसिकली ये कि जो पिक करते हैं ना हम लोग किसी को अगर, तो हमें ये देखना चाहिए कि वो बेसिकली उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस बेस के ऊपर किसी भी लीग के अंदर पिक हो रहा है। तो अगर हम पीएसएल के अंदर सिर्फ इस बुनियाद पर किसी भी प्लेयर को पिक कर देंगे कि चलें जी वो बड़ी देर से लिस्ट में है या लाइन में है, अब सिर्फ एक लाहौर कलंदर्स ये काम करता है जो प्लेयर डेवलपमेंट करवाते हैं, जो नहीं एक नौजवान को किया है ना इन्होंने अपनी हार्ड हिटिंग की वजह से, चौके छक्कों की वजह से, वो बेचारा अब खुद मैंने देखा कि वो सिंगल ले लेके अपनी जान छुड़ा रहा था। मैं नवाज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं जिनके लिए हवाले से कहा जाता था वो तो मतलब जल्दबाजी की ना, जल्दबाजी नहीं की। बात असल में ये है कि ये मौका तो इनको मिलता है, लेकिन इनको बताने वाला कोई नहीं होता कि तुमने करना क्या है। देखें, ठीक है ना, पता क्या है, अब उन्होंने टीम के साथ, गायकी बड़ी अच्छी है, आप गाते बहुत अच्छा है, हाँ। ठीक है, अब अगर कोई अच्छा सुनने वाला होगा, वो देखेगा कि ये शख्स बड़ा अच्छा गाता है, वो आपकी आवाज सुनेगा, वो बेचारा सुन लेगा, वो आपको बुलाएगा, वो आपको थोड़ा ग्रूम करेगा, आपकी गलतियां ठीक करेगा, और वो चाहेगा कि ये आगे मेरे मुल्क का नाम। वो सुनने वाला क्यों करेगा? वो तो बेचारा सुनवैया है, उसको क्या पता है कि गवैया क्या होता है। सुनवैये की बात नहीं कर रही, जिस किस्म के गवैये की बात आप कर रहे हैं, मैं उस सुनवैये की बात कर रही हूँ जो आगे फॉर एग्जांपल जो सिंगर को तैयार करता होगा, है वो उसको ठीक थोड़ी कर सकता है। इस मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। जब तो नहीं, बात ये कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो गायकी का आपने पता नहीं फिर वो मतलब सब्जेक्ट जो है ना, वो हमारी गायकी का हाल भी मैंने बताना था अपने व्यूअर्स को कि आप गाते भी अच्छा हैं। हमारी गायकी, गाती तो आप भी बहुत अच्छा है, हमारे गायकी का हाल भी जो है ना वो क्रिकेट वाले ही है इस वक्त, तो खैर कह सकते हैं हम कि हमारे जो अच्छे गाने वाले हैं ना, जो मौसीकी है, जो जिस चीज़ का नाम मौसीकी है, हवा में गिरा लगाना, ठीक है ना, वो जो चीज़ है ना, वो तो जितने अच्छे गुलकार, जितने खूबसूरत गले वाले गुलकार हैं, वो तो बेचारे सारे घर पे बैठे, उनको तो कोई खाना भी नहीं खिलाने के लिए पूछता। और जो इस वक्त करोड़ों रुपए ले रहे हैं वो हैं कि जिनकी बस जिनको अल्लाह दे, मतलब मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन हाँ अच्छा सुनने वाले भी अच्छा। अब इसमें जो असल नुक्ता था ना वो आपने सुना नहीं, उन लोगों की भी जो है ना, मतलब उन लोगों के जो सुनने वाले ज्यादा इस वजह से हैं कि जिस तरह का वो गाते हैं ना वैसे ही सुनने वाले, ठीक है ना गाने वाले को अकल है ना सुनने वाले को अकल है। खुदा आपका भला करे, आपने क्रिकेट का सारा सर पैर बयान कर दिया चंद लफ्जों, बस यही बात। इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम कर देते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका, आप चल के यहाँ तक आए और आपने गुफ्तगू की, आपने इतने ज़्यादा इल्म से जो है वो हमें रोशनास करवाया और हमारी आपने ग्रूमिंग की। आप भी मैं बिल्कुल सीख रही हूँ। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है, मैच अपने एंड पर होगा और हम लास्ट बॉल्स और लास्ट स्कोर को डिस्कस कर रहे होंगे। आज मैच है मुंबई इंडियंस का सनराइजर्स हैदराबाद का, पीएसएल की आज छुट्टी है, कल दोबारा मैच होगा और कल हम लोग कराची किंग्स और आई थिंक सो क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वी गाइस विल कैच यू बैक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।